नमस्कार, मैं हूं कृष्ण त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे मारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग व्रत त्योहार की, साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा चर्चा करेंगे एक ऐसे समाधान की जिसको करने से सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति होती है। तो चलिए उस समाधान को भी समझेंगे, मगर इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे। आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 1943 सूर्य उत्तरायण का ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि और दिन सोमवार। आज चतुर्थी रात्रि को 10:35 तक, पुष्य नक्षत्र 8:35 तक। आज चंद्रमा कर्क राशि में होंगे। आज का राहु काल 7:03 से 8:43 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं उस समाधान की। जी, जीवन में अधिक कष्ट उत्पन्न हो रहा हो तो क्या करना चाहिए? तो जीवन में अगर बहुत अधिक कष्ट हो रहा हो और उन कष्टों का संबंध आपके पैसों से हो, आपके बंधन से हो, आपके रिस्ट्रिक्शन से हो, आपके अभाव से हो, तो फिर गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए, मंगल का व्रत करना चाहिए। आज हम चर्चा करेंगे गजेंद्र मोक्ष के पाठ की। गजेंद्र मोक्ष को अपने आप में भगवान की अद्भुत स्तुति मानी गई। कहा जाता है कि इसके प्रयोग से किसी भी प्रकार के कष्टों के निवारण में सफलता मिल सकती है। कलयुग में गजेंद्र मोक्ष की स्तुति को हर प्रकार के सुख सौभाग्य को प्राप्त करने और साथ में हर समस्याओं की मुक्ति के लिए सफल माना। गजेंद्र मोक्ष का जो पाठ है वो कभी भी किया जा सकता है, लेकिन कोशिश करें आप सर्वार सिद्धि योग या अमृत सिद्धि योग में पाठ करें। कैसे करना चाहिए? जब सबसे पहले तो जल्दी से स्नान करें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान विष्णु के समक्ष कुशा या ऊन के आसन पर बैठ करके पूर्वाभिमुख धूप दीप नैवेद्य आरती से भगवान विष्णु की पूजा करके, षोडशोपचार से भगवान विष्णु की पूजा करके गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए। गजेंद्र मोक्ष का पाठ असल में श्रीमद् भागवत का एक अंश है, जिसमें भगवान विष्णु की आरती है और विष्णु की स्तुति है। इसके बाद आरती हवन इत्यादि करें और नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद और फिर सभी प्रकार के द्रव्यों का दान करना चाहिए, गरीबों की सेवा करनी चाहिए, आचार्यों का सम्मान करना चाहिए। इससे सभी प्रकार के धर्म अर्थ काम मोक्ष में आने वाली परेशानियां दूर होती हैं और जातक सभी प्रकार से कष्टों से मुक्ति पा सकता है। जी, तो आपने देखा कि गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने मात्र से जीव सभी प्रकार के परेशानियों से बच सकता है। असल में आप देखें कि आपकी जन्म कुंडली में अगर सप्तमेश या लग्नेश का 6ठे 8वें 12वें भाव में बैठना हो जाए, या फिर 6ठे 8वें 12वें भाव के जो स्वामी होकर के दूसरे और एकादश भाव से उसका किसी तरह से संबंध हो जाए, तो धन में सुख आने में बाधा होती है, मतलब धन की प्राप्ति में बाधा होती है और इसके चलते जातक परेशान हो जाता है। इसके अलावा लग्नेश या तृतीयेश का निर्बल होकर के क्रूर ग्रहों के साथ बैठना या बुरे स्थानों में बैठने के कारण भी कई बार दुख और कष्ट होता है। दूसरे, पंचम, 7वें और अष्टम, 9, 12वें भाव में क्रूर ग्रह का होना भी घरेलू कष्ट की परेशानी की वजह बन सकता है। तो यदि लगातार आप अपने आर्थिक परेशानियों से परेशान हो तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ जरूर करिए। चलिए, अब हमारे साथ कॉलर्स की जोड़ने का सिलसिला। हमारे साथ पहले कॉलर अंशुमन जी। अंशुमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, हमारी डेट ऑफ बर्थ है 31 अगस्त 1991। समय 9:35 AM। जन्म स्थान सतना, मध्य प्रदेश। 21 अगस्त ना, 21 अगस्त नहीं, 31 अगस्त। जी, क्या जानना चाहते हैं? विवाह से संबंधित, विवाह में परेशानी हो रही। कार्तिक क्या है अभी आप? जूनियर इंजीनियर हैं। चलिए, जूनियर इंजीनियर है, विवाह नहीं हो रहा है, ये तो हिंदुस्तान की बड़ी विडम्बना है। चलिए, आइए देखते हैं ऐसी क्या वजह है जिसके चलते एक अच्छे नौकरी में जातक नहीं अच्छे से शादी हो पा रही है। आपका जन्म लग्न तुला है और आपकी राशि मेष है। आपके सप्तमेश यानी विवाह के स्थान के स्वामी 12वें स्थान यानी हानि स्थान में बैठ गए, 4थे स्थान में शनि। ये दो वजह है जिसके चलते शादी में थोड़ी सी परेशानी। शादी से पहले एक छोटा सा विवाह कराएं, एक 4 कैरेट का पन्ना और ओपल धारण करें। आप देखेंगे बहुत जल्दी आपकी शादी भी होगी और मुझे ऐसा लगता है आपका दाम्पत्य जीवन भी बढ़िया रहेगा। जी, राजेश जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी नमस्कार। जी, प्रणाम करता हूँ। बताएं डेट ऑफ बर्थ। सर, डेट ऑफ बर्थ है 8 जनवरी
1989। और समय बता दें। समय का नहीं सर, समय का जानकारी नहीं है। अंदाजा सवेरे शाम दोपहर रात। दोपहर। बताइए क्या जानना चाहते हैं। सर क्या है, मेरा 3 साल हो गए, मैं कर्ज में थोड़ा परेशान हो गया हूँ। काम क्या करते हैं आप। सर बिजनेस है अपना, फ्लाई का। जी, फ्लाई ऐश का बिजनेस है, बिजनेस के कारण कर्ज में डूब गए। वजह क्या है। आपका जन्मलग्न वृषभ है और आपकी जो राशि है वो है मकर। जिस फ्लाई ऐश ब्लैक ईंटे का, ब्लैक ब्रिक्स का आप काम करते हैं, उसका जो शनि कारक है वो 8वें स्थान में बैठा है। इसके चलते बार बार आपको इस बिजनेस में लॉस होता है और इसी कारण आप परेशान होते हैं। करना क्या चाहिए। तो बहुत आसान सी परेशानी है, बड़ी आसानी से आप इससे मुक्त हो सकते हैं। असल में देखें तो राहु की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा है और शुक्र की दशा चलने से ही जातक काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और मुझे ऐसा लगता है वो कर्ज के कारण परेशान होता है। तो शुक्र की दशा में करना क्या चाहिए। तो शास्त्र में लिखा है कि शनिस्तु जाप्यमान इसमें सोत्तरी संपत्ति रुचि की, दुर्गा स्तुति का पाठ करें, दुर्गा जी की पूजा करें, काले तिल काले उड़द का दान करें और साथ में आप कोशिश करें पीपल के वृक्ष की सेवा करें। पीपल के वृक्ष की सेवा करने से आपकी परेशानी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। इसके अलावा फिर एक प्रश्न उठता है, कोई लक्की स्टोन पहनना हो तो 4 कैरेट का जामुनी और 4 कैरेट का उपल धारण करें तो आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हमारे साथ अगली कॉलर टेस्वी जी। टेस्वी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। क्या जानना चाहती हैं। जी, मेरी बेटी का जन्म 29 जुलाई 2020 को हुई है, तो उसका जन्म कुंडली बनवाना था और उसका क्या नाम सही है। आप इसका समय नहीं बताए। 3:15। दोपहर में, रात में, रात में, सुबह, भोर जन्म में। स्थान। जन्म स्थान रायपुर पंडरी। जी, सबसे पहले तो इनकी जन्म कुंडली में नाम आपको पता होना चाहिए क्योंकि नाम की जरूरत पड़ेगी। विशाखा नक्षत्र के 4थे चरण का जन्म है आपका, तो अक्षर से नाम आएगा। तो तोशी इसका नाम बड़ा अच्छा रहेगा, संतोषी का तोशी। इनकी अगर जन्म कुंडली देखें तो ऐसा लगता है कि इनका जन्म लग्न मिथुन है और इनकी जो राशि है वो वृश्चिक है और हम देख पा रहे हैं कि इनके लग्न में राहु है, काफ़ी गुस्सैल किस्म की हैं। 10वें स्थान में मंगल, बहुत ज़्यादा ऊर्जा है। 7वें स्थान में बृहस्पति, अच्छे संयोग हैं। धन स्थान में सूर्य, संपत्ति के योग हैं। 8वें स्थान में शनि, थोड़ा सा पैरों में तकलीफ हो सकती है। 12वें स्थान में शुक्र, लाभ की स्थिति है। 6ठे स्थान में चंद्रमा, हाँ, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकते हैं। कुल मिलाकर के बढ़िया है। क्या करना चाहिए। तो इनके लिए आपको चाहिए कि मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें तो इनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आगे चल करके करियर भी अच्छा रहेगा। जी, हिना, लीना, मीना, 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 चलिए। हेलो मीना जी, बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। तो पंडित जी अपने बेटे के बारे में पूछना था, छोटे वाले। उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। 7 जुलाई 1997। और समय बता दें। सुबह का 8:55 है। जन्म स्थान बता दें। बिहार। बिहार तो बहुत छोटा सा है, कोई शहर का नाम। पटना बिहार। पटना। क्या जानना चाहती हैं। सर अपने बेटे के करियर के बारे में और उसके भविष्य के बारे में जानना चाहिए। अभी क्या कर रहा है बेटा। अभी तो सिविल से सर फाइनल ईयर है उसमें। किसमें। सिविल में फाइनल है, बी सिविल। जी। चलिए, आप करियर जानना चाहती हैं कि आपके बेटे की जिंदगी में क्या क्या बेहतर होगा। इस बच्चे का जन्म लग्न सिंह है, इसकी जो राशि वो कर्क, तृतीयेश, लग्नेश और द्वितीयेश, ये तीनों के स्वामी 12वें स्थान में बैठे हैं। 11वें स्थान में सूर्य, 8वें स्थान में शनि। ये सब बताते हैं कि आपकी जिंदगी और आपके बेटे की जिंदगी दोनों में ही काफी ज्यादा संघर्ष रहा, एकदम रहा होगा। और इस समय जो ग्रह दशाएं चल रही हैं, अगर उस पर नजर डालें तो शुक्र की महादशा में शुक्र का अंतर। इस वक्त बच्चा जब ग्रेजुएशन करके निकलेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको शुरुआती दौर में 1-2 महीने वेट करना पड़ सकता है। 12वें स्थान में सूर्य है, लग्नेश सूर्य 11वें स्थान में बैठे, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद जब सूर्य की अंतर्दशा चलेगी तब इन्हें काफ़ी फायदा होगा। बहरहाल 30वें स्थान के स्वामी शुक्र 12वें स्थान में, इसलिए पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही हो मुझे लगता नहीं है। शुक्र की अंतर्दशाओं में पढ़ाई में थोड़ी सी परेशानी आती है। तो करना क्या चाहिए। इन्हें चाहिए कि मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, मंगल सूत्र का पाठ करें, 8 कैरेट का टैलिन मूंगा, 4 कैरेट का माणिक्य धारण करें तो इसकी परेशानी दूर होगी। शुभम। शुभम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम।
मेरा डेट ऑफ बर्थ है 8/11/99। समय समय शाम को 6:30 बजे। जन्म स्थान जन्म स्थान नगरी सांकरा। कहाँ पड़ता है ये? हेलो, कहाँ पड़ता है? दुर्ग में? दुर्ग में नहीं, धमतरी जिला। जी 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 जी। क्या जानना चाहते हैं प्रभु? मैं ITI में प्रवेश लेना चाह रहा हूँ पंडित जी। सफलता प्राप्त होगी कि नहीं होगी अभी इसी सत्र में नए में? आप ITI करना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि इसमें सफलता मिलेगी कि नहीं। आपका जन्मलग्न वृषभ है, राशि आपकी तुला है, आपके तृतीय चंद्रमा छठे स्थान में है और तीसरे स्थान में राहु। या तो परिस्थिति के कारण या फिर आत्मविश्वास के कारण या फिर प्रयास की कमी के कारण ये निर्णय आप ले रहे हैं और ये निर्णय आपको बहुत खुशहाल तो नहीं बनाएगा। मतलब मुझे ऐसा लगता है आपको सीधे BE करना चाहिए डिप्लोमा करने की जगह पे। हाँ, भाग्येश 12वें स्थान में बैठे हैं। जिंदगी में संघर्ष काफ़ी ज़्यादा है, निर्णय बड़ी सावधानी से लें। इस समय जो दशाएं चल रही हैं उस पर नज़र डालें तो ऐसा लगता है कि चंद्रमा की अंतर्दशाएं फरवरी तक चली और अब शनि में मंगल का अंतर चल रहा है जो आपकी जन्म कुंडली में बड़ा प्रभावशाली है। तो इस समय क्या करना चाहिए? मंगल 8वें स्थान में है, एक तरह का मार्केश है, तो एक तो सेहत का ध्यान रखें, दूसरा अगर आप BE कर सकें तो काफ़ी अच्छा, ITI करना बहुत फायदेमंद नहीं। शनि भाग्येश होकर 12वें स्थान में, शनिवार का व्रत करें, काले तिल काले उड़द का दान करें, शनि स्तोत्र का पाठ करें तो फायदा होगा। आशा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, मेरी जन्म तारीख नहीं है। जानना क्या चाहते हैं? मैं ये जानना चाहती हूँ कि व्यापार सही नहीं चल रहा है, जो मकान कहाँ से बोल रेंट रही पे हैं दे आप? रखा है। कहाँ से बोल रही हैं? इंदौर से बोल रही हूँ। काम क्या करती हैं आप? काम कुछ भी नहीं, गृहिणी हूँ। और तो पति का व्यापार क्या है? पति तो शांत हो गए, 10 साल हो गए। तो आपका घर कैसे चलता है? ये किराए से देते हैं, स्टूडेंट वगैरह, ये जो भी जॉब करने वाले। तो आप किस व्यापार मकान की बात कर रहे थे? जैसे वही व्यापार है, बच्चों का क्या आगे कैसा करियर रहेगा वो भी जानना चाहती हूँ। चलिए, बच्चों का करियर कैसा रहेगा ये जानना चाहती हैं? आपका हाँ, और व्यापार थोड़ा धन आने में प्रॉब्लम हो रही है। चलिए, अब आपका प्रश्न लग्न कर्क है और आपकी जो राशि है वो भी कर्क है। पंचमेश मंगल नीचस्थ होकर के लग्न में बैठे, मुझे ऐसा लगता है कि संतान तो बड़ी भाग्यशाली होगी। और 11वें स्थान में सूर्य बुध राहु है, थोड़ा सा अपने करियर को लेकर के या अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। 12वें स्थान में शुक्र है, आय की कमी है और 7वें स्थान में शनि है। जिंदगी में किसी नए व्यक्ति का आगम होने वाला है। क्या करना चाहिए? आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए और बेसन के लड्डुओं का दान करना चाहिए और एक 4 कैरेट का मोती, 4 कैरेट का टोपा धारण करना चाहिए। बच्चों का करियर अच्छा है। हाँ, आपके ज़िंदगी में थोड़े से भ्रम यानी डिलेमा, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। किसी अच्छे व्यक्ति के जीवन में प्रवेश से आपके जीवन में सुधार आएगा। करना क्या चाहिए? तो आप मंगल का व्रत करें और मंगल स्तोत्र का पाठ करें और बृहस्पति मंत्र का जप करें, चने की दाल गुड़ का दान करें तो परेशानियां दूर होंगी। कहते हैं हमारे साथ 2 कॉलर हैं, आंचल और सुरेश, दोनों का बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हेलो। आंचल जी। हाँ महाराज प्रणाम जी, बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। 9 अगस्त जी, सन 1989 और समय सुबह 9:15 बजे। जन्म स्थान बिशुनपुर, कोरिया जिला। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? महाराज पूछना यह था कि राजनीति क्षेत्र में काम करता हूँ मैं, PhD कर रहा हूँ एग्रीकल्चर से। जी, आगे क्या होने वाला है मेरे जीवन में ये जानना। चलिए, ये राजनीति में है, राजनीति में कैसे चलेगा ये देखते हैं। आपका जन्म लग्न कन्या है, आपकी जो राशि है वो तुला है, तृतीयेश मंगल 12वें स्थान में बैठे हैं। थोड़ा सा स्वभाव में गुस्सा, ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करनी पड़ेगी आपको। छठे स्थान में राहु, बहुत अच्छी जगह पर राहु बैठे हैं, यहाँ पर आपको पॉपुलैरिटी काफ़ी मिलेगी। दशम स्थान में बृहस्पति, आगे चल करके आप डायरेक्ट पॉलिटिक्स की जगह पर इनडायरेक्ट पॉलिटिक्स में आ जाएं तो ये अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप खुद मेहनत करेंगे तो
डायरेक्ट पॉलिटिक्स में खर्च भी काफ़ी होगा और परेशानियां भी काफ़ी आएंगी। इस समय जो दशाएं चल रही है, मार्च 2021 से चंद्रमा की अंतर्दशाएं चल रही हैं जो लगभग 1.5 वर्ष रहेंगी। मतलब ये हुआ कि चंद्रमा की दशाओं में चीज़ें थोड़ी सी फलित होती नजर आ रही, क्योंकि एकादशी है। मतलब इस समय कुछ आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी होगी और राजनीति में करियर काफ़ी अच्छा है। बस एक बात का ध्यान रखें कि आप शुक्रवार का व्रत करें, दुर्गा स्तुति का नित्य पाठ करें, दुर्गा जी की पूजा करें और कम से कम घी का दिया और चीनी का दान जरूर करते रहें। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि कुछ और बेहतर हो तो एक 4 कैरेट का अच्छा सा पन्ना और 4 कैरेट का ओपल धारण करें, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। हमारे साथ अगले कॉलर सुरेश जी हैं। सुरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर, मैं अपनी बेटी के विवाह के संबंधित जानना चाहता हूँ। डेट ऑफ बर्थ बता दें। उसका जन्म 6 अक्टूबर 1996। समय, जन्म समय। जन्म 6 अक्टूबर 96 और जन्म का समय 5:25 संध्या काल, भिलाई सेक्टर 9। जी, जानना क्या है? उनका विवाह से संबंधित जानना सर। अभी एक रिश्ता आया है और भी रिश्ता पहले भी आया था, लेकिन उस रिश्ते के बारे में जानना था कि क्या इसका विवाह भी इस वर्ष संभव हो पाएगा, क्या है। पहला प्रश्न मुझे से लगता है ये होना चाहिए कि पंडित जी क्या इसके विवाह में कोई बाधा है। दूसरा प्रश्न होना चाहिए क्या इसकी शादी इसकी मर्जी से होगी। फिर तीसरा प्रश्न करना चाहिए कि पंडित जी क्या मैं इसके लिए लड़का ढूंढूं। और फिर चौथा प्रश्न करना चाहिए कि शादी कब होगी। ये 4 प्रश्न का सिलसिला, क्योंकि एक एक प्रश्न का मतलब आप समझते जाइए कि इस बच्ची का जन्म लग्न मीन है और इसकी जो राशि वो है कर्क लग्न में शनि केतु। शादी आसान नहीं, शादी से पहले कुंभ विवाह कराना पड़ेगा। सवाल दूसरा कि क्या इसकी शादी इसकी मर्जी से हो सकती? जरूर, चूंकि लग्न में शनि है इसलिए लव मैरिज होने के चांसेस हैं। नंबर 3, क्या शादी में किसी प्रकार के बड़े व्यवधान हैं? जी, पक्के तौर पर। लग्न में शनि केतु हैं तो निश्चित तौर पर शादी में व्यवधान। फिर चौथी बात होती है शादी कब होगी? अप्रैल 2022 के बाद। अब सवाल उठता है कि इसके बाद का दाम्पत्य जीवन कैसे रहेगा? थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, इनसे निपटने का समाधान क्या है? तो मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें तो फायदा होगा। क्योंकि कोई लकी स्टोन 8 कैरेट के इटालियन मूंगा 4 कैरेट का टोपास धारण करें। ठीक है, हमारे साथ 2 कॉलर जुड़ चुके हैं, कंचन और जुगल जी। सबसे पहले कंचन जी, आपका स्वागत। डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लीज बताएं। जी पंडित जी, मेरा जन्म है 19 जनवरी 1996 सुबह 9:20 का। 19 जनवरी 1996। हाँ। और जन्म स्थान? भिंड। जन्म स्थान भिंड। भिंड। ओके, क्या जानना चाहती हो बेटा? जी पंडित जी, हम पढ़ते हैं तो वो भूल भी जाते हैं बहुत जल्दी और हाइपर बहुत जल्दी हो जाते हैं कि अगर एग्जाम की डेट आ गई या फिर कुछ भी सुनो या फिर सर पूछते हैं तो बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं। अगर जो आता है वो भी भूल जाते हैं, बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि करूं कि नहीं करूं, बहुत कंफ्यूज है। ऐसा आपको लगता है कि ऐसा आप किस कारण से आपको पता चलता है, किस कारण से ऐसा होता है? मतलब मैं कुछ भी चूज करूं तो कंफ्यूजन आती रहती है कि ये करूं या नहीं करूं। और पढ़ती हूँ, बेसिक लिखकर याद कर लेती हूँ, अच्छे से रिवीजन हो जाता है, लगता है हाँ, फिर कुछ टाइम बाद अगर करती हूँ तो वो भूल जाती हूँ। चलिए, कंफ्यूजन क्यों होता है? 1 में कंफ्यूजन नहीं होता, 2 में कंफ्यूजन होता है। यानी चित्त जब अनेकाग्र हो तो कंफ्यूजन होता है। और आपने जवाब दे दिया, आप उग्र इसीलिए लेते हैं क्योंकि चित्त अनेकाग्र रहता है। चित्त अनेकाग्र रहता है, दिमाग में धारणाएं अलग अलग चलती हैं, विचार अलग अलग चलते हैं, इसके कारण परेशानी है। और तृतीय 12वें स्थान में थोड़ा सा मूड की भी प्रॉब्लम है, हल्का सा मूड स्विंग भी है। मुझे से लगता है कि आपका मूड हमेशा ही खराब रहता है, इसके कारण ये परेशानी आती है। बहरहाल करना क्या चाहिए? आपकी जन्म कुंडली का लग्न है कुंभ और आपकी राशि धनु, 11वें स्थान में गुरु चंद्रमा, अच्छे खानदान में जन्म लिया, मगर लग्न में शनि, मतलब स्वभाव से बहुत अधिक अफेक्शन और बहुत ज्यादा ईगो काफी ज्यादा है। तृतीय मंगल 12वें स्थान में, मूड स्विंग की थोड़ी सी परेशानी। 8वें स्थान में राहु, जिंदगी में बहुत सारे विवाद इंतजार करते रहते हैं हमेशा ही। और सवाल ये, पढ़ाई में ध्यान क्यों नहीं लगता? क्योंकि चित्त कहीं और लगा हुआ है, इस चित्त को संभालिए। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, राहु की अंतर्दशा चल रही, राहु अष्टम स्थान में है, पूरे परिवार में काफी परेशानियां चल रही हैं। आप अपने परिवार के सहित रुद्राभिषेक करा लें, चित्त की शांति भी आएगी और आपकी सफलता भी होगी। याद रखें कि आपकी जन्म कुंडली में 3रे स्थान में मंगल, 8वें स्थान में राहु है, जिसके चलते परेशानी आ रही है। यदि शादी की इच्छा हो तो शादी से पहले कुंभ विवाह कराना बिल्कुल न भूलें। और यदि किसी प्रकार का व्रत उपवास करना हो तो आपको चाहिए कि शुक्रवार का व्रत करें, भगवती महामाया की पूजा करें और कोई स्टोन पहनना हो तो 4 कैरेट का जामुन या 4 कैरेट का ओपल धारण करें।
जी, हमारे साथ अगले कॉलर जुगल जी हैं। जुगल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम गुरुदेव, मैं मेरे बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ। डेट ऑफ बर्थ मेरे बता बेटे का जन्म है 11 जुलाई 91। दें और समय बता दें। समय दिन में 12:32, 12:32, स्थान जयपुर, राजस्थान। प्रभु क्या जानना है। गुरुदेव ये जानना चाहते हैं कि अभी इसका नया जॉब लगा है कनाडा में मेरे बेटे का। अब ये इसके मन में 2-3 दिन से भावना उचक उठ रही है कि मैं ये जॉब छोड़ दूं और किसी के साथ मैं व्यापार करूं पार्टनरशिप में। तो व्यापार करे गुरुदेव या ये अभी जो जॉब लगा है वो जॉब करता रहे, इसका भविष्य क्या कह रहा है। चलिए, ये 2 प्रश्न हैं, क्या पार्टनरशिप में व्यापार करना और क्या नौकरी छोड़ देना। इस बच्चे का जन्मलग्न कन्या है, इसकी राशि मिथुन है, तृतीयेश मंगल 12वें स्थान में, एंटरप्रेन्योरशिप डैशिंग नहीं, और सप्तमेश बृहस्पति 11वें स्थान में। दोस्त तो बड़े अच्छे हैं मगर व्यापार नहीं करना चाहिए, इन्हें नौकरी लगातार करते रहना चाहिए। अब बड़ा प्रश्न ये है कि इस समय परिस्थितियां कैसी चल रही हैं। तो हम देखते हैं कि इनकी राशि मिथुन है। मिथुन राशि से बृहस्पति का गोचर तो अच्छा है पर शनि का गोचर अच्छा नहीं। मतलब कोशिश करें कि नौकरी बिल्कुल भी ना छोड़ें, किसी कीमत पर ना छोड़ें। और जहां तक सवाल आगे भविष्य का है तो मुझे लगता है 2017 से 20 ये काफ़ी संघर्ष किया। सितंबर 2020 के बाद परिस्थितियां थोड़ी बेहतर, और ये लगातार सितंबर 2021 तक रहेंगे और उसके बाद फिर चंद्रमा की दशा चलेगी। तो मेरी सलाह ये है कि लगातार नौकरी करते रहें, व्यापार की बिल्कुल ना सोचें, और अपने बेहतर भविष्य के लिए 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें, शुक्रवार का व्रत करें, दुर्गा जी का पूजन करें, दुर्गा स्तुति का पाठ करें तो कल्याण होगा। चलिए, तो अब घड़ी कह रही है कि आपसे विदा लेना है। जाते समय यही एक बात कि अभी ये कार्यक्रम पूरा हुआ नहीं। इस कार्यक्रम में हम लगातार अपने दर्शकों के प्रश्नों का जवाब देते हैं। तो अब पंडित जी से बात करने के लिए क्या करना होगा, बहुत आसान। गूगल में सर्च करें प्रियाशरण त्रिपाठी या पंडित पीएस त्रिपाठी या पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी या पीएस त्रिपाठी। मिलना हो तो एड्रेस मिल जाएगा, गूगल मैप से सीधे घर चले आएं। और यदि आपको लगता हो कि फ़ोन पे बात करना हो तो गूगल में नंबर ढूंढें, मिल जाए तो कॉल करें। दोस्तों, फिर कल हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाज़त। नमस्कार।